आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 11 वाक्यांश 16 से 19 से लिया गया है। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अब दूध लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप भी अपने जीवन में ईश्वर के नियम और उनके मार्गों का सही चुनाव करते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों से कहते हैं कि मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी, मुझसे और आपसे भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? क्योंकि क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपने कार्यों के लिए नियुक्त किया, लेकिन हम इस सांसारिक जीवन में अपने पवित्रता को खो देते हैं और अपवित्र बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम ईश्वर के कार्यों से दूर हो गए हैं और हम शैतानी कार्यों में लिप्त हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम आज के सुसमाचार को मनन चिंतन करें तो हमें यही मालूम चलता है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन के लिए ईश्वर के मार्गों का सही चुनाव करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से अपने आप को परखें, जांचें कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में पहचान पाए हैं कि नहीं। जिस प्रकार फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को उनकी उपासना की, उन फरीसी और शास्त्रियों ने जॉन बपतिस्मा की कठोर निंदा की। वे अपने आप को महान बनाने के लिए दूसरे धर्मी व्यक्तियों को उन्होंने नीचा दिखाया। दूसरे धर्मी व्यक्ति की उन्होंने तारीफ नहीं सुनी, उनकी तारीफ नहीं की, बल्कि उनके बारे में दूसरों लोगों के सामने बुरा कहा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि धर्मी और विधर्मी के बीच प्रभु यीशु क्रिस्त ने किस प्रकार हमें भेद दिखलाया है। धार्मिक मनुष्य ने ईश्वर के नियम और उसके मार्गों का सही चुनाव किया। उसका आचरण हम सभी को यह दिखाता है कि वह विधर्मी के मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि दिन और रात ईश्वर के नियम पर ध्यान चिंतन करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के नियम और आज्ञाओं का पालन करें, उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर अपने अपने परिवार को, अपनी पल्ली को और अपने समाज को चला सकें। हम सभी अपने जीवन में यह प्रण लें कि हम ईश्वरीय कार्य कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिस प्रकार हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम भी उनके समान दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संसार में आकर सेवा कार्य किया, उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा बनाया,
जिस प्रकार जॉन बपतिस्ता ने अपने आप को छोटा बनाया और प्रभु यीशु क्रिस्त को महान बनाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी अपने आप को छोटा बनाया। आज हम सभी को यह सोचना है, क्या मैं और आप जो जीवन जी रहे हैं वे प्रभु यीशु क्रिस्त के नियम के अनुसार है या नहीं? क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ उस जीवन के माध्यम से मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ या नहीं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, फरीसी और शास्त्री धार्मिक व्यक्तियों में हमेशा कुछ न कुछ खामियां ढूंढते रहते थे। उन्होंने जॉन बपतिस्ता जो एक तपस्वी थे उसके बारे में भी उन्होंने बुरा बोला और उनके व्यवहार के अनुसार उन्होंने अबदूत की श्रेणी में रखा। उसी प्रकार वे प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों से भी दुखी थे। प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, वे उन्हें देखा नहीं चाहता था और वे प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हमेशा उनको नीचा दिखाने के लिए समय देखते रहते हैं। वे प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरों के साथ मिलने जुलने पर उन्हें आपत्ति होती थी और वे उन्हें पियक्कर और पेटू की श्रेणी में रखते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप भी जो लोग धर्मी हैं, जो हमारी पल्ली में ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, जो सच्चे हैं, जो पवित्र हैं, क्या हम भी उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो इस आगमन के दूसरे सप्ताह में हम सभी प्रभु परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के जीवन को बदलने में हमारी मदद करें। हम सभी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बताएं, ताकि हम क्रिस्त जयंती के समय अपने आप को पवित्र बना सकें, अपने कार्यों को दूसरों की सेवा में लगा सकें और अपने परिवार को और अपनी पल्ली को, अपने समाज को हम एक क्रिस्त जयंती की उपहार दे सके। आमीन। यहाँ तेरे पावन मंदिर में परम प्रसाद के साध्यन में कितना सुख है, कितनी शांति, चरणों में तेरे करूँ नमन, चरणों में तेरे करूँ नमन। यहाँ तेरे पावन मंदिर में परम प्रसाद के साध्यन में कितना सुख है, कितनी शांति, चरणों में तेरे करूँ नमन, चरणों में तेरे करूँ नमन। अपनी दिव्य ज्योति से आँखों को मेरे खोल दे, अपनी दिव्य ज्योति से आँखों को मेरे खोल दे, पाऊँ सदा तेरे दिव्य दर्शन, चरणों में तेरे करूँ नमन, चरणों में तेरे करूँ नमन। यहाँ तेरे पावन मंदिर में परम प्रसाद के साध्यन में कितना सुख है, कितनी शांति, चरणों में तेरे करूँ नमन,
चरणों में तेरे करूं नमन। अपनी मृत्युवाणी से कानों को मेरे खोल दे। अपनी मृत्युवाणी से कानों को मेरे खोल दे। सुनूं मैं तेरा मधुर वचन, चरणों में तेरे करूं नमन। चरणों में तेरे करूं नमन। यहाँ तेरे पावन मंदिर में परम फजदाद के साधन में कितना सुख है, कितनी शांति, चरणों में तेरे करूं नमन। चरणों में तेरे करूं नमन। चरणों में तेरे करूं नमन।